मरता सारा इंडिया। अरे मरने मारने की बात छोड़, पहले ये बता तू ये देसी सस्ता डोरेमोन के गेटअप में यहाँ पर आके पंजाबी गाना क्यों गा रहा है? जाना वहाँ जापान में नोबिता को तेरी जरूरत होगी, और हाँ दुबई में डोरा केक नहीं मिलता, इसलिए ज्यादा डोरा डोरा करना नहीं, वरना तेरे पैंट में चूहा डाल दूंगा। और हमको ये बताओ बे, असली डोरेमोन का टांग छोटा है ना, फिर ये सस्ता थर्ड जीरोक्स कॉपी डोरेमोन का टांग इतना लंबा कैसे हुआ? बुरा मत मानना सर, कतई डोरेमोन के कार्बन डेटिंग कॉपी लग रहे हो, वैसे बिग फैन तुम्हारा नहीं डोरेमोन का। गजब बेइज्जती है। तो हुआ ये था दोस्तों, असल में कुछ नहीं हुआ था, मैं बस YouTube पे दर बदर भटक रहा था, तभी इस मनहूस का चेहरा मेरे स्क्रीन पे आ गया। इसको देखकर YouTube की कसम मेरे दिमाग का पूरा भाजी पालक हो गया। सोचता हूँ कि इस मनहूस का चेहरा देख लिया बे, मेरा दिन रात दोपहर सुबह शाम सब हो गया हराम। इसलिए मैं अपना बदला लेने और अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस वीडियो का सर्जरी करूंगा, वो भी बिना किसी डिग्री के, और वीडियो बना के बहुत सारा व्यूज भी तो छापना है। रहा नहीं जाता। तो गाने की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, एक लड़की जो नहा धोकर सज धज कर मेकअप से भरपूर है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग 99.9% मेकअप घर से करके आते हैं, लेकिन फिर भी बचा कुचा 0.001% मेकअप के लिए किसी महंगी गाड़ी की तलाश करते हैं। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसके पीछे का क्या राज है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। लेकिन कार के बाहर जाकर ऐसी हरकतें करने वालों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, मतलब नापाक इरादे वाले लोग है ये। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसी हरकतें करने वाले को हर बार कोई ना कोई महंगी गाड़ी मिल ही जाता है, और हर बार की तरह इसको भी मेकअप करने के लिए दो महंगी लग्जरी कार मिल ही गया, जिसमें से एक रेड कलर का फरारी है और दूसरा ब्लैक कार जिसका लोगो मुझे नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शायद मैक्लेरिन हो, जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें से ब्लैक कार के मिरर को देखकर ये लड़की मेकअप चेकअप लाली पाउडर अपने चेहरे पर थोपने लगती है। तभी मैं ये क्या देख रहा हूँ, एक चलता फिरता छपरी मासूम सी दिखने वाली कन्या को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है, और इसकी हवस भरी नजरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हर लड़की पर अपनी गंदी निगाहें मारता है। मारो साले, अरे मारो इसको। फिर ये अपनी नंगी आंखों से ख्वाबों वाली दुनिया में इस लड़की के साथ घर बसाने के लिए शातिर साजिश का प्लान बनाता है, और इसका साथ देने के लिए हमारे डोरेमोन के सस्ता देसी डिफेक्टिव पीस बैकग्राउंड में गाना बजाना चालू कर देते हैं। ओ चाचा बस भी करो, आगे भी कुछ बोलो, एक ही लाइन पर अपना इंजन जाम ना करो टोनी ढक्कन की तरह। फिर वही बोला, लगता है चाचा को भी टोनी कक्कर के साथ रहते रहते उसकी लत लग चुकी है, या तो फिर ऐसा तो नहीं इस गाने का राइटर टोनी ढक्कन ही हो। मरता सारा इंडिया। मैं नहीं मरता किसी पे, इसलिए मेरी गिनती इनमें से तो लेना ही नहीं, मुझे एक्सेप्शन में डालना, क्योंकि मेरा एक ही फंडा है, कोई फंडा नहीं है। मेरा मानना है जान है तो जहान है, जहान है तो खान पीन अनाज है, रहने के लिए मकान है, गधों की तरह मेहनत करके कमाता हूँ इसलिए शरीर में थकान है। इसके बाद इस लड़की को पता चलता है ये लग्जरी कार इस छपरी सुपरस्टार का है। उसके बाद ये मुस्कुराती है, हाय रे ये मुस्कान नजर न लग जाए ऐसी मुस्कान को। इस मुस्कान को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर आपके पास लग्जरी कार है तो किसी भी लड़की को आसानी से इंप्रेस कर सकते हो। मेरा मतलब सब लड़की नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़की को। लेकिन मैं कहूंगा मुझ जैसा गरीब इंसान अपनी लाइफ में ऐसी गुस्ताखी कभी ना करे, क्योंकि ऐसी गाड़ी खरीदने के लिए तुम्हें अपना पूरा गाँव बेचना पड़ेगा। बड़ी लगती क्यूटनी। फिर हमारे छपरी सुपरस्टार अपने हरामी दोस्त के साथ बैठे हुए चमड़ी करते हुए नजर आते हैं, तभी अचानक वो हसीन हसीना इसके सामने प्रकट हो जाती है, और इसकी पुरानी आदत ये लड़कियों के पीछे चले जाता है। पुरानी आदत है भैया, भुलाई नहीं जाती। लेकिन अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ, इस लड़की के साथ एक नया बंदा है जिसके जूते की नाड़ी क्या बोलते हैं यार, जूते का धागा जो भी हो, जो अचानक खुल जाता है रास्तों में, और इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के हमारे छपरी सुपरस्टार लड़कियों के साथ चलने लगते हैं। और ये भोली भाली लड़की इस लड़के का बाइसेप ट्राइसेप पकड़ लेती है, जिससे ये पता चलता है ये लड़की सिर्फ भोली भाली भी नहीं, अकल की बैलगाड़ी भी है, जिसको एक बच्चे के बाइसेप और एक सांड जैसे दिखने वाले छपरी के बाइसेप का हाइट, वेट, ब्रेथ, डायमेंशन, डायरेक्शन, स्केलर, वेक्टर के बीच के फर्क से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर लड़की अचानक देखती है, अरे मैया ये कौन से सांड को पकड़ लिए हो। इसके बाद लड़की इशारों में कहती है, तू थोड़ा अजीब किस्म का चूतिया है क्या? तो हमारे पिद्दू भाई कहते हैं हाँ ना, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद हमारे पिद्दू भाई बैकग्राउंड में जाकर मुजरा करने लगते हैं। आप क्या करें, आदत से मजबूर, टिकटॉक वाली हरकतें इतनी आसानी से जाएगी थोड़ी ना। और लड़की पीछे मुड़कर हंसकर इशारे करती है, पट गई, ऐसा सिर्फ वीडियो में होता है, इसलिए अपने गली मोहल्ले नुक्कड़ बिल्डिंग में ऐसा करना नहीं, मारे जाओगे। हाँ। फिर ये मजनू अपने फोन के डिस्प्ले को किस करता है, और ये इस बात से अनजान है कि 5 मिनट पहले किसी काले कौवे ने इसी फोन डिस्प्ले पर हक से हक कर गया था। तभी लड़की आ जाती है और देखती है ये क्या अश्लीलपना कर रहा है, हमें भी दिखाओ, और इस फोन में अपना फोटो देखकर जबरदस्ती शौक से शौक हो जाती है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं था। फिर बैकग्राउंड में हमारे डोरेमोन चाचा गाना गाते, चांद सा ये क्या था, तेरा चांद सा ये मुखड़ा,
चांद सा ये मुखरा, चाचा अकल के बैलगाड़ी हो क्या? पिछले 70 सालों से हर गानों में यही सुनते आ रहा हूँ। चांद सा चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा ये, चांद सा वो, चांद सा हसीन। अरे और किस चूतिये ने कहा था कि चांद खूबसूरत है? अबे वो इतना खौफनाक चीज है ना, अगर किसी को वहाँ छोड़ दूं ना, मुंह तो पेशाब मुंह पर गिरेगा, हागोगे तो पता नहीं टट्टी कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, खाना पीना मिलेगा नहीं, मम्मी पापा चिल्लाओगे और मर जाओगे और वहीं दफन हो जाओगे। ना कोई जलाने वाला ना कोई दफनाने वाला, फिर कहते रहना चांद बेवफा निकली तू। थोड़ा हॉलीवुड की मूवी देखकर अकल दौड़ाया करो यार, ये बॉलीवुड की मूवी में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, बस प्यार मोहब्बत इश्क याशी धोखा फरेबी खत्म। तेरे ते मरता सारा इंडिया। फिर बोला मरता सारा इंडिया। अरे कौन मरता है इस पे? लोग यहाँ जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं। मरता सारा इंडिया, मौत की सौदागर हो क्या? या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चलने पर लाशों की बारिश हो जाती है? मतलब कुछ भी। हाँ, फिर वही भिंडी रोना धोना, खाना पीना, सड़कों पर घूमना, अय्याशी करना, प्यार करना वगैरह वगैरह। तभी कार का असली मालिक आ जाता है और बोलता है चल बे बचकन, तेरा टाइम आ गया है, भाड़े की गाड़ी खाली कर, चाबी दे और फुट ले यहाँ से और दोबारा दिखना नहीं। और हमारे मजनू सुपरस्टार का खुले में पचका दसका हो जाता है। इसके बाद ये लड़की कुछ इमोशनल मोटिवेशनल डायलॉग बोलती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, आप खुद सुन लो। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, ये गाड़ी और पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ के चलोगे ना, इसी में मेरी खुशी है। वाह मैडम जी क्या बोल गई, कतई हमारा सीना छलनी छलनी कर दिया आपने। बड़ी बड़ी बातें, इमोशनल मोटिवेशनल, सिंपत्ति और चाय पत्ती का भरपूर इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। अरे मैंने कहा ना सीखे। मैडम जी आपने तो बोल दिया, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो। अगर आप एक हिंदुस्तानी लड़की बोलने के बजाय एक संस्कारी लड़की बोले होते तो ये डायलॉग हर एंगल पर फिट बैठता, लेकिन नहीं, हमें तो अपने देश का नाम लेकर अपना दुकान मकान खरीदार सिंपत्ति चाय पत्ती बेचना है। अब हर सेलिब्रिटी टट्टी की यही आदत पड़ गई है, हर छोटी बात पर इंडिया को इमोशनल कर दो। इमोशनल करके देश नहीं चलाया जाता बे। ये लोग हर छोटी बात पर जय जवान जय किसान के जबरदस्ती नारे लगाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है जवान और किसान को तब कह दो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जबरदस्ती मैं हिंदुस्तानी, मैं पाकिस्तानी, मैं नेपाली, मैं बांग्लादेशी, मैं अमेरिकन, मैं जर्मन, मैं रशियन, मैं फलाना मैं ढिमका। अमेरिकन हो या रशियन, जिस्म में खंजर पड़ने पर खून ही निकलता है ना यार। फैक्ट्स ब्रो, ये तो सारे फैक्ट्स ब्रो। माफ करना, थोड़ा उलझन में आ गया था। मैं कहा था, मैं तो भूल ही गया यार। अबे साले। वो याद आया, इस लड़की को जिंदगी जीने के लिए खाने पीने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, बस हाथ पकड़ के साथ दो, ये जिंदगी जीने के लिए तैयार है। अब इनको कोई बताओ, हाथ पकड़ के जिंदगी गुजारी नहीं जाती, भूखे मर जाओगे। बड़ी आई कहने वाली, हाथ पकड़ के साथ दो, हाथ को हर हाल में पाना है। पहले सुना था लक्ष्य को हर हाल में पाना है, अब हाथ को भी पाना है। मुझे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, हाथ अभी भाड़े की गाड़ी उठा के लेके आया था। जब सोची भूखे नंगो वाली है तो खुद की गाड़ी आएगी कहाँ से? गाड़ी वगैरह बाद में आ जाएगी, पहले सोच को आला करो। सोच ही नाले में है तो तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी घटिया सोच की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी निकलती है ईएमआई पे, फिर कहते हो हमारा जिंदगी खराब हो गया। लेकिन बाबू तुम टेंशन मत लो, तुम हमारा हाथ पकड़ो। अरे नहीं पकड़ सकता हाथ, तुम्हारा टट्टी लगी है उसको। मेरा मतलब उसको खाना है, नहाना है, धोना है, काम पे जाना है। जिंदगी में बहुत काम है, एक ही काम नहीं है हाथ को पकड़ना है। अरे जो पकड़ना है पकड़ो यार, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी जिंदगी। जियो भाई जियो, जैसा चाहते हो वैसा जियो, तुम्हारे जिंदगी पे हक है तुम्हारा, क्योंकि सबका इलाज है लोगों की सोच को छोड़ के। सही पकड़े हैं। हाँ फिर वही, अभी भी इनका डेट चालू है। और अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ, रेगिस्तान की तपती धूप पर ये दोनों मुंह उठाकर चले आए। और ये पूरा का पूरा शर्ट का बटन क्यों खोल के रखा है बे? नंगे हो जाओ, नाच लो यहीं पे। ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि गर्मी लग रहा है, जब तुझे पता था रेगिस्तान की तपती धूप में गर्मी लगता है तो काला शर्ट पहन के आने के लिए किसने बोला बे? शायद तुझे इस बात की भनक नहीं है कि ब्लैक बॉडी 97% रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बोलते हैं स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है। लेकिन जब क्लास में लेक्चर लिया जा रहा था तब तो तुम टिकटॉक पर मुजरा कर रहे थे, वैसे अभी भी तुम लोग कर ही रहे हो। और अभी ये क्या बना दिए, रेगिस्तान की रेत पर किसी पेड़ का पत्ता, जिसे कुछ लोग दिल समझते हैं। यकीन मानो मेरे दोस्त, दिल ऐसा नहीं दिखता। दिल देखना चाहते हो तो बायोलॉजी का बुक खोल के देखो। मेरे दिल की कसम, दिल देखकर तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा सेम टू सेम दिल मैंने बायोलॉजी के पेपर में बनाया था। अंडा मिला था, घर पे डंडा मिला था। और दुबई के किंग अल हबीबी वल हबीबी, आपको हम एक बात बताएं, इन लोगों ने दुबई से भगा दो, वरना दुबई जैसे आलीशान जगह को भी ये लोग कोठा बना देंगे। मानता हूँ दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि सब वहाँ जा जाकर हगो यार, ये तो गलत बात है। हाँ